अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। नाज़रीन, इमरान खान साहब को जो है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। ये खबर आप इस टाइम तक सुन चुके होंगे, लेकिन क्या मुकम्मल तौर पर इमरान खान जो है वो अब शिफा इंटरनेशनल में रहेंगे या वापसी जेल जाएंगे या फिर वहाँ से उन्हें बनीगाला भेज दिया जाएगा, उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन होने वाली है और इस हुकूमत का जो हुकूमत इस टाइम पे कायम है उसका मुकम्मल तौर पर खात्मा होने वाला है। 3 साल की ये हुकूमत जो है अपनी मुद्दत पूरी करने वाली है। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से जो अहम तरीन अपडेट्स हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि इमरान खान साहब की बहन जो है नौरीन नियाजी, उनकी आज इमरान खान साहब से मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद आप उनके चेहरे पर एक स्माइल देख सकते हैं, लेकिन आज उन्होंने साफियों के साथ जो मीटिंग है, जो मुलाकात है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो करने से इनकार कर दिया। मुलाकात रोकी गई थी, मुलाकात जो है वो नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बाद पीटीआई के जो मुख्तलिफ अरकान असम्बली है या फिर मुख्तलिफ इनके जो ओहदेदारान हैं, उनकी जानिब से 12 दफ़ा ये यकीन दहानी करवाई गई कि आज के बाद अगर मुलाकात होगी तो वो मुलाकात सिर्फ फैमिली की होगी, उसमें कोई भी सियासी बात जो है, सियासी बात का जो तज़किरा है वो नहीं किया जाएगा। आज हम देखते हैं नौरीन नियाज़ी साहिबा वहाँ पर जाती है, इमरान खान साहब से मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद जब वो वापस आती है तो वो मीडिया से कोई भी जो गुफ्तगू है वो नहीं करती। अगर इसे कहे तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इससे पहले हम देख रहे हैं कि बुशरा बीबी जो है उनकी फैमिली की उनसे मुलाकात होती है और दूसरी तरफ अगर सियासी बयानिए की बात करें तो किसी भी किस्म का जो सियासी बयानिया है वो नहीं बनाया जाता कि वो लोग आते हैं अपनी मुलाकात करते हैं। और एक और चीज़ के कहा जाता था कि इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी टाइम से 8-9 माह से कहते तन्हाई काट रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो खबर सच हो उस पर यकीन करना चाहिए और जो झूठ हो उसे तस्लीम करना चाहिए और उसकी मजम्मत करनी चाहिए कि इस झूठ को फैलाना बंद किया जाए। इमरान खान साहब की जेल में बाकायदा तौर पर जो बुशरा बीबी है उनके साथ मुलाकात करवाई जाती है, वो आपस में मिलते हैं, अपनी बातें शातें जो हैं वो चीज़ें जो हैं जेल शेड्यूल के मुताबिक वो अपनी बातें करते हैं। तो वहाँ पर जो एक बयानिया बनाया जा रहा था कि इमरान खान साहब जो है वो कहते तन्हाई काट रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ की खातिर या फिर अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए इमरान खान के जो नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, इमरान खान को जो बेचने की कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता जाऊं कि क्या ये हुकूमत जाने वाली है, इस बारे में बात करेंगे। उससे पहले आ जाते हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल पर। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये जो फैसला आता है, इसके बाद एक बात क्लियर हो गई कि इस टाइम पे पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती है। इमरान खान साहब जिन्हें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का कहा गया है, वहाँ पर भेजने का हुक्म सादर किया गया है कि पाकिस्तान में इस टाइम ये आइन और कानून जो है उसके मुताबिक फैसले हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे जो दोस्त हैं पीटीआई वाले, उनकी जानिब से एक नया प्रोपोगेंडा जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। प्रोपोगेंडा इस तरह लॉन्च किया गया है कि इन अहमद यूथियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जैसे इमरान खान की जो रिहाई है वो हो चुकी है, वो यहाँ से शिफा इंटरनेशनल जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर जो बैंड वाले हैं वो आएंगे, बैंड आने के बाद वहाँ पर जो ढोल वाले हैं उन्हें भी बुलाया जाएगा, उसके बाद वहाँ पे भंगड़े डाले जाएंगे और इमरान खान साहब को वहाँ से हार डाल के वापस बनीगाला ले जाया जाएगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाए तो आप वहाँ पर देखते हैं कि मुख्तलिफ कैदी जो है पुलिस उन्हें लेकर आई होती है, उन्हें हथकड़ियाँ लगी होती है और उनका प्रॉपर जो चेकअप होते हैं। ओवर आप पहले तो हम देखते हैं कि जेल के अंदर ही हॉस्पिटल मौजूद होते हैं, अगर वहाँ पर जो मरीज़ है वो मुतमिन ना हो, फैमिली की जानिब से रिक्वेस्ट की जाए तो उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, वहाँ पर उसके जो मसाइल है वो हल करवाने की कोशिश की जाती है। इसी तरह इमरान खान साहब जो है उनकी तबी सूरत के बारे में, इमरान खान साहब की सेहत के बारे में जब उनकी फैमिली ने तशवीश का इजहार किया तो अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया कि उन्हें शिफा इंटरनेशनल जो है वहाँ पर ले जाया जाए, उनका मुकम्मल तौर पर जो मुआयना है वो किया जाए। लेकिन मुआयने के बाद खान साहब वहाँ नहीं रहेंगे, खान साहब ने दोबारा से अडियाला में ही वापस आना है। ये जो लोग कह रहे हैं कि खान साहब वापसी चले जाएंगे, खान साहब वहाँ से बनीगाला जाएंगे, खान साहब ये हो जाएगा, खान साहब वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी एक चीज़ कि अभी तक अगर मैं बताऊं कि जेल इंतजामिया की जानिब से या फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से इमरान खान साहब को वो तमाम तर सहूलियत दी जाती है। आपने अपने इमरान खान साहब के दौर में सुना होगा कि मैं इनके AC भी उतारूंगा, मैं इनकी LCD भी उतारूंगा, तो लेकिन इस टाइम पर इमरान खान साहब जो सहूलत चाहते हैं उन्हें फ्राहम की जाती है। लेकिन यहाँ पर पीटीआई जो है वो बात करती है कि हमें इम्तियाजी सलूक जो है वो दिया जाए। तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि अल्लाह ना करे ऐसी हैपनिंग्स हो जाती है, आपकी फैमिली में से कभी कोई जेल में गया हो तो क्या उसे AC लगा के दिया गया, उसे LCD लगा के दी गई है, उसे देसी मुर्गे जो है वो दिए जाते थे, उसे देसी घी में खाने जो है वो बना के दिए जाते थे, इवन कि आपको आपकी मर्जी का जेल के अंदर फर्नीचर जो है वो दिया जाता था। अगर दिया जाता है तो मुझे बताएं, अगर नहीं दिया जाता तो फिर इमरान खान को ये तमाम तर सहूलियात
क्यों दी जा रही है? अगर ये तमाम तर सहूलियात प्रोवाइड की जा रही है तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है वो ये क्यों कहते हैं कि भाई हमारे साथ ज्यादती हो रही है? अब आप देखिए कि इनका सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो चुका है। सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हो गया है कि पहले ये लोग बाहर आते थे, आने के बाद बातें करते थे, ये हो गया वो हो गया, खान साहब ने ये कह दिया, लेकिन अब जब ये लोग गए हैं वहाँ से वापसी आए हैं, वापसी आने के बाद इन्होंने कोई भी पॉलिटिकल बात जो है वो नहीं की। और इससे पहले ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, इमरान खान साहब से पहले भी काफ़ी सारे लोग थे जिन्हें बाहर ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है, लेकिन जेल के तमाम तर लोगों को ये सहूलियात क्यों मैसर नहीं की जाती? क्या हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? ये बहुत ज़्यादा अहम सवाल है। कुछ भी हो, जो यूथी होती है वो इसे मंजर बना के बेचना शुरू कर देते हैं। हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी। हुकूमत अभी तक अपना जो तीसरा साल है वो पूरा कर रही है, इसी तरह ये जो सेटअप चल रहा है ये आगे चलेगा। हुकूमत अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करेगी। अगर हम इस टाइम पे बात करें तो मक्का एग्रीमेंट की मैं बात करूँ, सऊदीया के साथ हमारा जो डिफेंस एग्रीमेंट होता है मैं उसकी बात करूँ, अमेरिका ईरान जंग में अगर मैं सालिस की बात करूँ, वो इतने सारे वाक़यात है, वो तरक्की है पाकिस्तान को, वो इज़्ज़त तकरीम है, माल का हक है, ऑपरेशन गज़ब हक है, इतनी सारी कामयाबियाँ हैं जो अल्लाह पाक ने हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और उनके साथ साथ हमारे जो वज़ीर आज़म है मियां शहबाज शरीफ साहब, उनकी क़यादत में इस पाकिस्तान को नवाजी। आप देखिए कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे इस टाइम पे जो ग्राफ है वो पहले कब इतना हाई गया था, कब लोग जो है वो पाकिस्तान से ख्वाहिश करते थे आप हमारे साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर ले, कब लोग पाकिस्तान से कहते थे आप हमारे साथ आए ना, हम लंच करना है, कब लोग पाकिस्तान के साथ बैठते थे और लोगों को फिर वीडियोस बना के बताते थे हमसे पंगा ना लेना, हमारे साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। ये कोई छोटी कामयाबी नहीं है, अगर आप सोचें तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आज की वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। दोबारा मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, झूठी खबरों से बचें, इन यूथियों से बचें। जिस तरह तमाम जो कोरोना वायरस था उसी तरह ये जो यूथियापा है वो भी एक वायरस है, इससे बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं। दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने